क्या बीपीएससी टीआरई में प्री और मेंस कंफर्म हो गया? हर साल के लिए एक बड़ी घोषणा हुई है, जो आज की न्यूज़ है, जो आप देख भी पा रहे होंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और दूसरी बात कि एक्चुअली आपकी सच में एडवर्टाइजमेंट आएगी कब? ये तो सब चल रहा है नोटिस और ये, तो एडवर्टाइजमेंट कब आएगी? इन सब की जो लेटेस्ट अपडेट है, उसके साथ मैं आपके बीच में आया हूँ। सबसे पहले तो जो ये है आया है आज, वो आप देख लीजिए कि हर वर्ष जुलाई में भेजी जाएगी शिक्षक भर्ती की अधियाचना। और जैसा कि कहा गया था कि अगले 5 साल तक के लिए, ये भी कहा गया था कि अगले 5 साल में मिनिमम 1 लाख पदों पर भर्ती आएगी और हर साल 20,000 होगी। तो इस बार जैसे आपको 32,000 के तकरीबन भर्ती हुई, तो ऐसे ही हर साल होगी। और वो कब आएगी? वो जुलाई में ही अधियाचना भेजी जाएगी। तो इस बार का जो अधियाचना भेजने की बात का प्रक्रिया होगा, उसी को आप एक सैंपल मान लीजिएगा, जो अगली बार भी होगा। अमूमन आप ये कहिए कि अब ये प्रक्रिया अगले 5 साल चलेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। और जो चीज है उससे ये लग भी रहा है, क्योंकि इस बार भी उन्होंने कहा था कि जुलाई के, अभी आज 1 अगस्त है, तो जुलाई के लास्ट तक हम भेज देंगे। तो भेजा तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो चीजें हैं हुई हैं, उनके लिए हमें बोलना पड़ेगा। कुछ चीजें जो हम डिमांड कर रहे थे कि भाई 46,000 हो, या और भी कई सारी चीजें हैं जिस पर अभी हम बात करेंगे। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शुक्रवार को कहा कि शिक्षक भर्ती की अधियाचना अब हर वर्ष जुलाई महीने में नियमित रूप से भेजी जाएगी। इस वर्ष भी विभाग ने 31 जुलाई से पहले अधियाचना भेज दी है। जिन विषय या भाषा की रिक्तियां इस बार शामिल नहीं हो सकी, बहुत सारी भाषा है या जो विषय है जिनका इस बार रिक्ति नहीं आया, उन्हें अगले चरण की अधियाचना में शामिल किया जाएगा। अगली बार जो अब आएगा अगला जुलाई में, उसमें शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रैशनलाइजेशन पूरा होने के बाद राज्य के हर विद्यालय में विषयवार और भाषावार शिक्षक की उपलब्धता और रिक्तियों की विस्तृत मैपिंग की जाएगी, है ना। इसी आधार पर आगे की भी नियुक्तियां होंगी, ताकि किसी स्कूल में शिक्षक की कमी ना रहे। रैशनलाइजेशन का एक बहुत बढ़िया बात यह है कि इसमें पूरा पूरी पता चल जाता है कि इतना टीचर चाहिए, इतना टीचर है, और यहां यहां इतना बाकी है, तो कुल कितना बचे हुए हैं। ठीक है। और हर साल रिटायर भी हो रहे हैं, तो वहां से भी निकलेंगे। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि शिक्षक का जिला कैडर बनेगा। तबादले में परेशानी या किसी प्रकार से असंतुष्ट होने पर शिक्षा जिला कमेटी के पास आवेदन कर सकेंगे, और इस प्रकार मुख्यालय स्तर पर उनकी समस्या की सुनवाई होगी। हर जिला में विभाग के सचिव खुद समस्या सुनेंगे। तबादले की प्रक्रिया को भी पारदर्शी रखा जाएगा। तो ये हो गया कि अब हर साल जुलाई में आएगा। तो जो हर सेशन के, देखिए मैं ना इस चीज के बहुत सपोर्ट में हमेशा रहता हूं कि हर साल एक पैटर्न आप बना दीजिए। जैसे कि आप यूजीसी नेट देखिए या कोई भी और अलग एग्जाम देखिए, आईआईटी नीट या कहीं पे भी, तो एक पैटर्न बना हुआ है। तो ना अभ्यर्थी को इस चीज को लेकर चिंता नहीं होनी चाहिए कि कब वैकेंसी आएगी, एक सेट है। और ये जब अभी तो कर रहे हैं, ये अगली बार जुलाई में बोल रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जुलाई में जब लाएंगे तो ये चीजें एक पैटर्न बन जानी चाहिए। दूसरी बात अब जो है आपका, कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या होगा, क्या प्री मेंस होगा, इस पर काफी सारे बच्चे बात कर रहे हैं। काफी लोग आपको ये कंफर्म भी कर रहे हैं कि प्री मेंस होगा। देखिए, आप ये बात जानते हैं कि बीपीएससी ने घोषणा की है कि अब हमारी आगे की सभी परीक्षा में प्री मेंस होगा। ये बीपीएससी की बात है। बीपीएससी ने इस बात की घोषणा की, और निश्चित रूप से आगे की सभी परीक्षाओं में बीपीएससी प्री मेंस करेगा। अब रही बात कि क्या उसका पहला एग्जाम या इस तरीके का जो प्लान है वो टीआरई 4 से ही शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभ्यर्थियों का ये दबाव है, तो हम ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि इस बार कम से कम अभ्यर्थियों को जो है पुराने पैटर्न पर दिया जाए। अभी भी हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब हालांकि बीपीएससी इसकी निश्चित रूप से प्रारूप बना चुकी होगी या फाइनल स्टेज में होगा, लेकिन इस बार अभ्यर्थियों को पुराने पैटर्न पर दिया जाए, क्योंकि अभ्यर्थी 2 साल से वेट कर रहे हैं। आज आपने अनाउंस नहीं किया है, 2 साल से अभ्यर्थी कुछ तैयारी कर रहे थे। अब इसकी जो इंटरनल बात है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो कि शिक्षा विभाग ने इसके बारे में क्या बोला है वो आप देख लीजिए। अगर आपने वो वाला पीडीएफ देखा होगा जिस पर जो कि कुछ दिन पहले हमने आपको टेलीग्राम पर दिया था। अच्छा, एक तो आप टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा हमेशा, ठीक है ना। जितनी भी अपडेट आती है, सब पे वीडियो बनाना संभव नहीं है, इसलिए सब कुछ टेलीग्राम पर आ रहा है। और बहुत सारे नोट्स इत्यादि भी और व्हाट्सएप पे भी जुड़े रहिएगा। दोनों के लिंक नीचे है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर आपको जो है एक पॉइंट था उसमें। वो पॉइंट ये था कि ये है वो वाला पीडीएफ जो 48 पेज का पीडीएफ जारी हुआ था, जो शिक्षा विभाग ने भेजा है बीपीएससी को। उसमें एक पॉइंट था, पेज नंबर 60 पर पॉइंट नंबर 14, कि अत्यधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन के संबंध में नियुक्ति नियमावली में उल्लेख। मतलब यह है कि अगर अधिक संख्या में आवेदन होता है हमको, तो उस स्थिति में हम प्रारंभिक परीक्षा क्या प्री करेंगे, है ना, इसके बारे में नियमावली में उल्लेख है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं है, लागू नहीं है। मतलब कि शिक्षा विभाग के तरफ से ये नहीं गया है।
आप इस बात को समझिए, आप ये पीडीएफ है टेलीग्राम पे, आप देख लीजिएगा। मतलब कि अगर बहुत ज्यादा संख्या में, एक्चुअली प्री मेंस कब होता है, जब बहुत ज्यादा संख्या में आवेदन होता है, तो वो तो होगा ही। तो क्या उसके केस में जो है आप प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन के लिए शिक्षा विभाग कुछ उल्लेख कर रहा है? तो शिक्षा विभाग कर रहा है कि ये लागू नहीं है हमारे केस में। मतलब कि यहां से ये भी हमको नहीं समझना है कि नहीं होगा, लेकिन यह है कि शिक्षा विभाग जो है इसको कोई इस प्रकार का कोई निर्देश नहीं दिया है, उनके नियमावली में ये कहीं पे भी लागू नहीं है। ये बात तो आपको क्लियर हो गया। अब रही बात बीपीएससी क्या करेगा। बीपीएससी टीआरई की जो बाकी जो है पैटर्न है उसको आप देख चुके हैं। अब इसमें दो तरीके हैं बीपीएससी के पास, या तीन तरीके हैं। या तो पहला वो जो आपका पुराना पैटर्न है उसी को लागू करे, दूसरा कि एक जो जनरल पेपर जिस प्रकार से केबीएस एनबीएस एमआरएस या एलटी ग्रेड लेता है वो करे, तीसरा एक जिस पर इंटरनल बात चल रही है, अभी वो ऐसे कंफर्म नहीं है, कि जो एग्जाम होता था होगा वैसे ही, उसी को प्री बोल दिया जाएगा। जैसे होता था ना आपको एग्जाम, होगा वैसे ही होगा जो आपका पैटर्न था, है ना, टीआरई 1 मतलब टीआरई 3 का जो पैटर्न रहा था वैसा ही होगा, और उसी को प्री बोल दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक मेंस लिया जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजों में से अभी कुछ भी पॉसिबल है। और बीपीएससी निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कोई कुछ भी बोल दे, बीपीएससी इन चीजों को या शिक्षा विभाग इन चीजों को लीक नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर ये लीक होगा और ये सर्वविदित हो गई, तो इस पे फिर स्ट्राइक और कई सारी डिमांड शुरू हो जाएगी, ऑफिस पे प्रेशर बढ़ने लगेगा, सिर्फ स्टूडेंट का नहीं, लीडर्स का भी बढ़ेगा। तो इस चीज को लेके वो बहुत ज्यादा, अभी जैसे कि कितनी वैकेंसी आएगी ये भी सम्राट चौधरी ने पहले अनाउंस किया, तो शिक्षा विभाग को पता तो था ही। तो इसलिए ऐसा नहीं कि इन लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन इसलिए करके रखा है। अब आपके लिए मैं ये कहूंगा कि भैया प्री में यही वाला हो तो कोई बात ही नहीं है, ये करके फिर मेंस का जो भी होगा वो देख लेंगे। अगर पुराना वाला ही हो तो भी कोई बात नहीं है, तो भी यही होगा। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। मैंने भी आपके लिए आज एक विशेष क्लास लगाई है, और दिन के 2 बजे मैं आपको पहले एस्टेट के लिए पढ़ाता था, अब टीआरई के लिए पढ़ाता हूं। तो अभी तो आपको वीकली वंस रिवीजन करा रहा हूं, पहले 5 क्लास कराता था, फिर 2 क्लास पर, अभी वीकली वंस रिवीजन बस करा रहा हूं। तो आज आप इस क्लास में जुड़िए, और जैसे ही बीपीएससी का पैटर्न क्लियर होता है हम आपको बताएंगे कि हम कैसे और बेहतरीन तरीके से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे सभी फैकल्टी आपके लिए जुड़े हुए हैं, सभी सब्जेक्ट के सभी फैकल्टी। टेक्स्ट बुक के साथ खूबी यह है कि यूट्यूब पर भी आप सभी फैकल्टी की क्लास दब देख सकते हैं। एक और चीज हमने आपको कमिट किया है, तो वो कमिटमेंट हमें याद है और उस कमिटमेंट पर हम रहेंगे। कमिटमेंट ये है कि आप जो भी लोग टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग, आप लोगों, आपने देखा होगा सब लोगों ने बैच लॉन्च कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, हमारे पास भी बैच ऑलरेडी चल रही है। लेकिन मैं आपको ये कमिट कर रहा हूं कि जिस दिन टीआरई की नोटिफिकेशन आएगी और जो पैटर्न आएगा, है ना, चाहे वो पुराना वाला पैटर्न हो या कुछ भी बदलाव हो, तो टेक्स्ट बुक के पास बेहतरीन फैकल्टी और बहुत सारे फैकल्टी, तो एक एक चीजों को, अभी सुपर टेट में 14 सब्जेक्ट थे, 14 फैकल्टी पढ़ा रहे हैं। तो आपको एकदम फ्रेश बैच, अभी जो बैच चल रही है वो तो चल ही रही है, जो भी बदलाव हुआ या पुराना ही हुआ, क्योंकि अभी पुराना भी रहेगा तो उसमें बहुत सारा बदलाव है। अब उसमें आपको रीजनिंग स्किल्स, असर्शन रीजन देखा ही था आप एडीओ में, तो कई चीजें इंक्लूड होगी, तो उसके बेस पर हम फ्रेश नया बैच लाएंगे। और अभी की बैच, नई बैच, तो टेक्स्ट बुक में क्या है कि आपको एक सब्सक्रिप्शन में पूरा प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड मिल जाता है, और वो 1 महीने के लिए 249 में, 3 महीने के लिए 529 में, है ना, और 1 साल के लिए भी अवेलेबल है। तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन में जाकर अभी तैयारी, और एक और चीज, जितना पीवाईक्यू हुआ है सबका टेस्ट सीरीज बना के डाला हुआ है, प्रैक्टिस सेट है, पीडीएफ है, जितने भी लाइव क्लासेस होंगे, जितने भी टेस्ट सीरीज है, जो एक्चुअली टेक्स्ट बुक का एक पहले टेस्ट पास चलता था, अभी भी चलता है, उसका भी सब्सक्रिप्शन इसके अंदर है, लाखों क्वेश्चन है। तो पूरी प्लेटफॉर्म का एक्सेस आपको मिल जाता है। और हम आपको बैच लॉन्च करेंगे जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, उसी दिन या उसके 24 घंटे के अंदर। अगर कोई बड़ा परिवर्तन होगा तो 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं तो 24 घंटे के अंदर आप मान लीजिए, क्योंकि हमारे पास हर तरह का पैटर्न हम लोगों ने अपनी जो है स्ट्रैटेजिकली रेडी कर लिया। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अभी से, कमेंट में आपको लिंक दिया हुआ है, जुड़ के आप अपनी जो एग्जिस्टिंग बैच है उसमें तैयारी शुरू करिए। और जैसे ही आता, अब आएगा कब, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, आप ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त से पहले तो आप निश्चित ही मान लीजिए, 10 अगस्त से पहले आपको आ जाएगा। ठीक है, आज 1 अगस्त है, अगले 8 से 10 दिन के अंतर्गत आपको बीपीएससी निकाल देगा। जहां तक मुझे लगता है कि 15 अगस्त से पहले ये जरूर निकाल देंगे, क्योंकि फिर 15 अगस्त में बोलने के लिए भी रहता है। ठीक है, और परीक्षा आपकी निश्चित रूप से अक्टूबर के लास्ट तक लेंगे, दिवाली से ठीक पहले। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी बढ़िया से कर देंगे। अब इन सब में इंपॉर्टेंट यह है, जो मुझे ज्यादा चिंता होती है, प्रिपरेशन अच्छे से करिए, है ना, क्योंकि जो सिलेक्शन होगा अब हर साल होगा तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन एटलीस्ट आप इतने साल से वेट कर रहे हैं, आपका इस बार में होना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। है कि नहीं? थैंक यू वेरी मच।